गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की स्कंद महापुराण कथा में सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में शिवरात्रि व्रत की महिमा। लोमश जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की तब राशियों से कालचक्र उत्पन्न हुआ। उस कालचक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ कालचक्र काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ने ही उत्पन्न किया, वही पालन करता है और वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्ग लोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लय हुआ, लय से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है और 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 मास से एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक एक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निद्वात आदि पितरों को यह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इसमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्र देव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है उसमें सबको उपवास रखना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोग में आसक्त रहती थी। अतः किसी कामी चंडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चंडाल के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुरात्मा था, क्योंकि वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। वह महान पापपूर्ण प्रयोगों के द्वारा सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह जुआरी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, बधिक, दुष्टात्मा तथा चांडोलित कर्म करने वाला था। एक दिन वह अधर्मी अपने मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहाँ पास ही देवयोग से होती हुई शैव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहाँ उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात का व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राजेश्वरोचित सभी लक्षण थे। वहाँ वह विचित्र विजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका सुंदर रूप था।
उसे सुंदर स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वह उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता था। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी आयु सारी व्रत रखने में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं, अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मरूप है, इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण प्रपद्यातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी बहुत दुर्लभ है और फिर औरों की तो बात ही क्या। राजा विचित्रवीर्य को यह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के कारण उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ था वह राजा विचित्रवीर्य ही थे। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हुए। इस प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मानधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस विचित्रवीर्य द्वारा किए गए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत से कुल श्रेष्ठ इस व्रत के द्वारा तारे गए, जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहाँ भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्र आदि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े रहते हैं। इंद्र और सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चवर डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश, कार्तिकेय आदि के साथ महारानी गिरिराज नंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। कुमारी का खंड। पंचापरस तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। सूत जी बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी ने जो अर्जुन की आश्चर्यमयी कथा कही है उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूँगा। पूर्व काल की बात है। कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर यहाँ के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए। ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहाँ जाने से मना करते थे।
उनमें पहले कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है, दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सौभद्र मुनि को प्रिय है, तीसरा अर्करेश्वर तीर्थ है जो इंद्र की पत्नी शची को प्रिय लगता है और बहुत उत्तम है, चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राजा करंदम को अति प्रिय है। इसी प्रकार पांचवा सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महामुनि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे पांचों तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया है? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसीलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। यह सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे महातपस्वी आत्माओं ने कहा, अर्जुन, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ग्रहों ने बहुत सारे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होंगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए ना जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है, आपने जो बात बताई है वह ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। यह यदि धर्म पालन के लिए चला जाता है तो जाए, इसमें क्या दोष है? जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के कार्य में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, हे पार्थ, इस प्रकार धर्माचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सौभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए जल से बाहर निकल आए। जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वह ग्रह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणत हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह सबको मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्या किया? नारी बोली, हे कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम चरवर्षा है। यहाँ मेरी 4 सखियाँ और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सब के साथ मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर साधना कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है। वीरवर, उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से वहां उतर गई। मैं, सौरभेय, सामेय, बुदबुदा और लता, ये सभी एक साथ उस ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती हुई, खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीरवर, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। ये महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में लीन थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर मकड़ी बनकर रहो। यह शाप सुनकर हम
अत्यंत व्यथित हो उठे और उन तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गए। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। हे मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाले बताए गए हैं। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो, साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपया करके हमें क्षमा कर दें। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याणमय कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख ले तो उन्हें भोजन भी रुचिकर न लगे। फिर पाप में प्रवृत्ति हो तो कैसे हो सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मानव जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गंवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति उच्छृंखल है, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष को जोड़े के रूप में निर्मित किया है। अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी हो, उसे ही सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ धर्म उत्तम तथा महान गुण कारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलते, वह दोष का कारण बन जाते हैं। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरे देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो जाता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ और कर्मों के द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय मूढ़ मनुष्य, उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का जो सारभूत वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है, अंततो गत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितृ, ऋषि, मनुष्य, अतिथि तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन 5 का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जिह्वा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीर्थ कहते हैं। जो उससे भिन्न अजितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है, यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण करने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है। अप्सराओं, अन्यान्य मनुष्यों के कर्मों का यह जो शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है। फिर मुझे कैसे मोह हो। तुम लोग वन में जल के भीतर ग्रह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच कर ले जाएगा,
तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखी हो हम बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि किस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं जो पुनः हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़ भागनी स्त्रियों ने वहाँ स्वतः आए हुए देवर्षि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गई। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र सुंदर 5 तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहाँ शुद्ध चित्त वाले नरश्रेष्ठ पांडु नंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। वीरवर, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर हम सब सखियां वहीं आ गई और अब हम उनकी बात सत्य करने के लिए तुम्हारे सामने। वीरवर, देवर्षि नारद की यह बात सुनकर हम सब सखियां यहीं आ गई थी। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। वर्चा की यह बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्रह बनी हुई सब स्त्रियों को कृपा पूर्वक उद्धार कर दिया। तदनंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गई। आज की स्कंद पुराण कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री शिवार्पणमस्तु।